धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना। ये कैसी अनुभूति है? सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। मौन हनुमान जानकी अनजान, देव चकित क्या होगा परिणाम। राम सिया राम सिया राम। वन देवी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। लवकुश कहाँ है? वो देखो बालकों, स्वयं धर्म के रक्षक, न्याय की मूरत, स्वयं प्रभु श्री राम खड़े हैं आपके समक्ष। अब आप शस्त्र नहीं शब्द साधो, क्योंकि इस संसार की हर एक समस्या का समाधान प्रभु को अपना सब कुछ समर्पण कर देने में ही है। सब कुछ समर्पण तो माता सीता ने भी किया था। माता सीता को क्या लाभ हुआ? नहीं, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत इच्छा थी तुम दोनों से पुनः भेंट करने की, परंतु इस प्रकार नहीं। मन में कई प्रश्न हैं जिन्हें सर्वप्रथम अयोध्या में धर्म का गान गाते सुना था तो मन में आदर उठा था। राम राज्य की हर कल्पना को साकार करते दिखाई दिए तुम दोनों। जहां गए असहायों की सहायता की, पीड़ितों की पीड़ा हरी, असुरी शक्तियों का विनाश किया। मन आतुरता तुमसे भेंट करने के लिए, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए, परंतु अचानक धर्म के प्रतीक अश्व को रोककर राज्य के विरुद्ध क्यों खड़े हो गए तुम दोनों? मेरे भाइयों, मेरे साथियों को हानि पहुंचाई, कदाचित तुम दोनों को समझने में मुझसे भूल हो गई है। और अब जब यह युद्ध आवश्यक है तो अपने धनुष को नीचे रख दिया। क्या इसे भी तुम दोनों की कोई चाल समझूं मैं, या फिर यह समझूं कि तुम दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और धर्म के आगे नतमस्तक होने के लिए सज्ज हो तुम दोनों? प्रश्न तो हमारे मन में भी है राम जी। जिन्होंने रावण का वध कर संसार को तारा, देवी अहिल्या को मुक्त करके समाज का उद्धार किया, जिसने मर्यादा का पाठ पढ़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, श्री राम के आगे शीश झुकाना ही धर्म है, शस्त्र उठाना नहीं। हम जानते हैं हम कदाचित आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे। और यही नहीं, जब से सुध संभाली आप ही को ईश्वर समझाए, राम कथा गाते सुनते आए हैं। जन जन तक रामायण की सीख पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, क्योंकि रामायण केवल पुरुषोत्तम श्री राम की माँ गाथा ही नहीं,
अभी तो जीवन जीने का मार्ग है। यदि मन में मेरे प्रति इतनी ही शाश्वत भक्ति है तो फिर मेरा विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रश्न न्याय का है। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। और वो नाम है देवी सीता। सीता, हमारा उद्देश्य आपसे युद्ध करना नहीं बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का है। कैसा प्रश्न? वो प्रश्न जो हर उस जन के मन में है जिसने रामायण पढ़ी, सुनी या घटित होते हुए देखी। वो प्रश्न जिसका उत्तर ना मिला तो रामायण की कथा को कभी संपूर्ण नहीं होने देगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? आपने माता सीता का परित्याग क्यों किया? कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है लवकुश? और प्रसूता से तुम्हें लवकुश के साथ आने का संदेश भिजवाया था, तुम यूं अकेले क्यों आ गए? ऐसी कौन सी बात हो गई माता जो हम तीनों को साथ में बुला लिया? मुझे बताइए, मैं आपका संकट हल कर देता हूँ। संकट की बात नहीं, भोजन की बात है। खीर बनाई है, तुम तीनों को भाती है ना? चलो चलकर खा लो। भोजन, और वो भी खीर? अरे भोजन ही तो कारण है हमारे बिच्छू का। मैं तो लवकुश के साथ ही था, पहले इसीलिए आ गया ताकि भर पेट खा सकूं। आप एक कार्य कीजिए माता, आप पहले अपने इस पुत्र को खिला दीजिए। सदा तो तुम उनके साथ भोजन करने की हट करते हो, किंतु आज खीर की लालच में मित्रता भूल गए। भूख तो हर संबंध भुला देती है माता, वैसे भी उन्हें समय लगेगा। समय लगेगा? क्यों? ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त है वो दोनों? वो लवकुश, श्री राम। श्री राम? श्री राम कथा, श्री राम कथा माता। रामायण को और विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण को समझने का प्रयास? किंतु वो दोनों तो रामायण का एक एक शब्द समझते हैं और संसार को भी समझाते हैं। अकस्मात ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रामायण को विस्तार में समझने की आवश्यकता पड़ गई? वो क्या है ना माता, श्री राम माता सीता लौटने के बाद जो घटा उसी को लेकर उनके मन प्रश्नों से भर गए हैं। बस उसी का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। उत्तर दीजिए श्री राम, जो ग्रंथ है जग में सबसे पावन, जिसने सिखाया जलाना भीतर का रावण, जिसका आधार शुभ कर्म है, जिसने प्रेम दिया ममता और त्याग समर्पण का मर्म है, पर जिसके अंत में प्रश्न बड़ा जो हमारे मन में शीश ताने खड़ा। जब राज धर्म था सब कुछ ही, फिर क्यों पत्नी व्रत का वचन लिया? क्यों त्याग दिया उसको जिसने बरसों संग वन में गमन किया? जो राम है जग में पतित पावन, केवल सीता माँ के कारण। जो पतित का सीता को त्यागा, तो क्या उस राम में भी बसा है एक गुण रावण का? कहिए, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये व्यक्तिगत निर्णय है,
तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं देना ये मेरा निर्णय है। उसका निर्णय जिसका फल पूरी स्त्री जाति पर प्रभाव डाल सकता है वो व्यक्तिगत नहीं होता। आपको उत्तर देना ही होगा। प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अभी तो सदियों तक लोगों के मन में उठेंगे। सब इसका उत्तर जानना चाहेंगे। हमारे मन में जो आपकी छवि है उसे जोड़ने का यही एक अवसर है। प्रभु श्री रामचंद्र के भाल पर ये तिलक नहीं, कलंक समान है। कलंक तो अवश्य रहेगा ये सदियों तक। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसका उत्तर ना दें। राजा पिता होता है प्रजा का और इनके पुत्र मन में एक प्रश्न लेकर आए हैं, तो क्या पिता अपने पुत्रों के प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था। 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर खुलने जा रहे हैं मोक्ष के द्वार। रथ यात्रा के दौरान करें जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन, जहां भीड़ में नहीं भाग्य में लिखे भक्तों को ही मिलेगा ये दुर्लभ सौभाग्य। ये केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हरिओम ऐप आपके लिए लाया है 28 जून से 4 जुलाई तक वीआईपी दर्शन। अब सुलभता से पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार, बस श्रद्धा के साथ। ये वो पावन पल है जहां श्रद्धा मोक्ष का स्वरूप बन जाती है। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और बनिए उस दिव्य क्षण के साक्षी जहां भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं श्री जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन। हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीताराम का है। तुमने अपना धनुष हटाकर, शीश झुकाकर मर्यादा और धर्म के अनुसार ये प्रश्न मुझसे पूछा है, और एक राजा होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि अयोध्या के भीतर क्या हुआ था? तो सुनो। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हूं। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? मिल गई संतुष्टि तुम दोनों को? अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? हमारा संबंध हर उस स्त्री के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ। भगवान वाल्मीकि से केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं ली हमने, अपितु स्त्री के सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी ली हमने। अब जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो अपना हट छोड़ धर्म की स्थापना में मेरी सहायता करो और उस अश्व को मुक्त कर दो। हाँ पुत्रों, अश्व प्रभु को लौटा दो। अब तो आपके मन का हर संदेह मिट गया ना? अर्थात जिस अयोध्या की प्रजा के लिए यज्ञ हो रहा है
उसी अयोध्या ने माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, जिसने रावण के पास से निकलते ही अपनी परीक्षा का दंश भोगा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। आपने उन्हें शांत करने के लिए माता सीता से भिन्न होना चुना। प्रजा के मुख में पत्नी का हर समर्पण भूल गया। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनके संदेह को दंडित करना नहीं। राजा का धर्म उसकी प्रजा को उचित मार्ग पर ले जाना होता है, उन्हें अपराधी बनाना नहीं। स्वीकार लिया कि अद्भुत है चाचा राम और उनका न्याय, किंतु क्या कर्तव्य की डोर केवल अयोध्या के राजा राम से बंधी थी, माता सीता के पति से नहीं? वो वन वन भटकती फिर रही होंगी, आप महलों में रहने वाले, रथों पर चलने वाले। क्या आपको देवी सीता का दुख का आभास नहीं हुआ? लवकुश, मेरे प्रभु से बात शब्द साध कर करो। आधा ज्ञान सबसे घातक होता है। आधा ज्ञान? अरे अपनी आंखों पर से भक्ति की पट्टी हटाइए हनुमान जी। पट्टी तुम्हारी आंखों पर है। जो मैंने देखा है वो ना आपने जाना है और ना ही अयोध्या की प्रजा ने। अपना राजा होने का दायित्व निभाते हुए माता सीता के पति होने की भागीदारी से विमुख नहीं हुए हैं मेरे प्रभु श्री राम। राजवस्त्र और राज दायित्व उतारकर सदा वलकल धारण किया है मेरे प्रभु श्री राम ने। राजभोग को त्याग कर कंद मूल खाए हैं प्रभु ने। कोमल शैया छोड़कर कृषा पर सोए हैं मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु के लिए तो ये राजवस्त्र कांटों के समान है। उनका सुख तो उसमें है जो वलकल उन्होंने 14 वर्षों तक माता सीता के साथ पहने हैं। प्रभु का सुख तो माता सीता की स्मृतियों में है। राम सिया राम जय जय राम। क्षमा करिए, हमें प्रभु श्री राम के त्याग की स्थिति का अनुमान नहीं था। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे प्रश्न अनुचित है। हमने आपके प्रभु को 2 कड़वी बातें कही और आपको इतना क्रोध आ गया। सोचिए जब हमें माता सीता के दुख की सूचना मिली होगी तब हमें कितना क्रोध आया होगा। वे वन वन अकेली फिर रही होंगी। अपनों से दूर, अपने श्री राम से भिन्न। कृष्ण अभी वही है, प्रजा के साथ न्याय करते करते अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों? ये त्याग आवश्यक था और ये मेरी सीता का निर्णय था और ये अनुग्रह मुझे स्वीकार करना पड़ा अपनी प्रजा के लिए। अद्भुत। तो फिर राजा का पद क्यों नहीं त्याग दिया? इच्छा यही थी, पर मेरी सीता ने मुझे स्मरण करवाया कि मैं उस कुल का वंशज हूं जहां प्राण देकर भी वचन निभाया जाता है और मैं अयोध्या के सिंहासन को अपनी निष्ठा का वचन दे चुका था। लवकुश, संसार में प्रकाश तब होता है जब सूर्य की किरण उससे दूर जाती है। वर्षा की बूंदें जब मेघ को त्यागती हैं, तभी धरा की प्यास बुझती है। मैं उस वंश से हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा और अपने वचन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को चांडाल को बेच दिया था। रघुकुल की रीत निभाई, किंतु आधी महाराज। मौन, मौन।
कहने से आपकी भूल छुप नहीं जाएगी महाराज। मत भूलिए कि आप उस कुल के वंशज हैं जहां महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के मांगे अनुचित वचन को भी निभाया और उसमें आप भी ने उनका सहयोग किया, वो भी प्रजा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि पत्नी भी आपकी प्रजा थी जिन्हें महाराज ने वचन दिया था। जब आपने रावण की लंका पर चढ़ाई की, इसलिए नहीं कि प्रश्न आपकी पत्नी का था, इसलिए क्योंकि ये अयोध्या की प्रजा के मान पर प्रहार था। ठीक कहा आपने, सूर्य को किरण से अलग होना पड़ता है प्रकाश के लिए, तो चलता है किंतु उसके अंदर छाव नहीं होती। आप रघुकुल के सूर्य हैं, आप वो दीपक कैसे बन गए जिसके तले अंधकार है? मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। लवकुश अब तक नहीं आए, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। भैया श्री राम खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। क्या आप काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी के दर्शन करने वाराणसी जाना चाहते हैं और वहां की लंबी कतार से बचना चाहते हैं? तो हरिओम ऐप आपके लिए लाया है बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन का अवसर, वो भी पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।